नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका। कल से ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है कि गुलाम नबी आजाद, जो कि एक सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के और काफी साल वो इस पार्टी में रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने इस पार्टी को भी दिया है और कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है वो अपनी जगह बनाए हुए थे और लोगों के दिलों में भी जो है गुलाम नबी आजाद बसे हुए थे। लेकिन अब कल पार्टी छोड़ने के बाद सभी लोगों की यही नजर है कि गुलाम नबी आजाद जी का अगला कदम क्या रहेगा, क्या वो भाजपा का दामन थामेंगे या वो क्या करेंगे, क्योंकि लगातार पहले भी ये सिलसिला चलता रहा था और कांग्रेस पार्टी के आपसी मतभेद में यानी आपसी विवाद चल रहे थे। आपस में एक दूसरे के थॉट्स जो है वो क्लैश करना शुरू हो गए थे, जिसके बाद एक एक करके काफी मेंबर्स ने जो कि निचले स्तर पर काम करते थे उन्होंने भी पार्टी को जो है वो इस्तीफा दे दिया था और लगातार इस चीज के मामले जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन अब एक सीनियर लीडर का इस तरह से पार्टी को छोड़ना और साफ तौर से अपना निशाना जो है वो राहुल गांधी पर साधना, उनको कहना कि उनकी वजह से जो है वो 2014 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, ये साफ तौर से जो है वो इस समय हर एक के दिमाग में बात है कि गुलाम नबी आजाद साहब का अगला कदम क्या रहेगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने 5 पेज का एक बड़ा इस्तीफा जो है वो पार्टी छोड़ने के लिए भेजा था, जिसमें उन्होंने काफी कुछ बातें कही, अपना एक पुराना समय भी याद किया। पुराना समय याद करते करते जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ने की बात की और कुछ बातें जो है वो उन्होंने ऐसे भी कही कि लोगों के सामने कल वो बातें हैं जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने अपना निशाना साधा, सीधा वार जो है राहुल गांधी के ऊपर किया गया। लेकिन फिलहाल अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे की रणनीति के लिए जो गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है, उनका ये कहना है कि मैं फिलहाल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता और आने वाले समय में मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं भी करूंगा। मैं चाहता हूं अपनी ही किसी पार्टी का गठन किया जाए। जो गठन किया जाएगा उसके सबसे पहले अनाउंसमेंट जो है वो जम्मू में की जाएगी और जम्मू में ही इसकी पहली इकाई को जो है वो रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और मैं चाहता हूं उस विधानसभा चुनाव से मैं खड़ूं और अपनी पार्टी बनाकर अपनी पार्टी का गठन करने के बाद जो है मैं इस विधानसभा चुनाव में इस इलेक्शंस में अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो दूं। फिलहाल जो उन्होंने अपना एक इस्तीफा भेजा था उसके बीच में उन्होंने ये भी कहा है कि अब फिलहाल सबको ये करना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ो। तो उनके स्पष्ट वर्ड्स क्या थे मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी कि जो गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो सोनिया गांधी को भेजा है, उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि पार्टी नेतृत्व को भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले तो देश भर में कांग्रेस छोड़ो यात्रा करनी चाहिए। यानी कि जो इस समय कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है, लगातार प्रदर्शन भी करती आ रही है कि भारत को जोड़ा जाना चाहिए, भारत के मुद्दों को लेकर सामने भी आती है, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल भारत जोड़ने के अलावा लोगों को ये कहना चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो छोड़ दें। तो इस बारे में उन्होंने अपने लेटर में लिखा है और उन्होंने कांग्रेस के अंदर अब उसे चलाने वाले एक गुट को संरक्षण प्राप्त है। इसी गुट की वजह से कांग्रेस भारत के लिए क्या सही है इसके लिए लड़ने की इच्छा शक्ति और क्षमता जो है वो खो चुकी है। उनकी ओर से साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो लोगों के हित के लिए लिए जाएंगे या लोगों के बेनिफिशियल के लिए लिए जाएंगे, ऐसा कहना तो अब मुश्किल है। तो अब कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग इच्छा रखते हैं अब वो इच्छा शायद ही जो है वो कभी पूरी की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के जो फैसले लिए गए हैं उससे भी कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं थे। हालांकि कुछ समय तक वो चुप भी रहे और उन्होंने काफी सोचने और समझने के बाद ही ये फैसला लिया था। बिना सोचे समझे उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ है। ये चीज जो है वो काफी पहले से सोची जा रही थी और ये बात जो है गुलाम नबी आजाद साहब ने कही है कि मैं फिलहाल कोई पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता और आने वाले समय में फिलहाल ये देखा जाएगा कि गुलाम नबी आजाद साहब इस समय दिल्ली में है, वो जम्मू कश्मीर आएंगे और इस चीज का अंदेशा जो है वो जताया गया है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर में आएंगे और अपनी किसी पार्टी के गठन की अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे। तो आने वाला कदम अब उनका क्या रहेगा, फिलहाल जो उनका इस्तीफा था उस चीज से लेकर काफी ज्यादा सवाल अब उठ रहे हैं।
बहुत से लोगों का बहुत से कुछ कहना है, अलग अलग लोगों ने इस चीज़ को लेकर अलग रिएक्शंस दिए हैं। अगर कल की मैं बात करूं, मेरे सहयोगी ने आपको कांग्रेस दफ्तर से भी तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। उसके बाद जब रमन बल्ला से पूछा गया कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो उन्होंने राहुल गांधी के बारे में इस्तीफे में लिखा है, उनका कहना है मैं इस चीज़ पर कुछ नहीं बोल सकता, वो साफ तौर से उनका निजी मामला है। तो हालांकि ये देखने वाला रहेगा कि आने वाले समय में वो एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले कुछ समय में है। उनका कोई भी कदम इस समय बड़ा कदम माना जाएगा। तो फिलहाल उन्होंने अपनी किसी पार्टी ज्वाइन करने के ऊपर ये बात कही है कि मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगा, बल्कि किसी पार्टी का गठन करूंगा और उसकी पहली इकाई जो है वो जम्मू से ही रखी जाएगी। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये बड़ा स्टेप माना जाएगा। हर एक की नजर इसी चीज पर है कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला कदम जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब का क्या होगा। जिस तरह से वो हमेशा ब्रदरहुड की बातें करते आए हैं, यूनिटी की बातें करते आए हैं, किस तरह से वो इसको आगे भी कायम रखेंगे। तो आने वाले समय के लिए क्या नया फैसला लिया जाएगा वो आप दर्शकों तक जो है मैं जरूर रखने का प्रयास करूंगी। फिलहाल अभी की अपडेट के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।